बहुलालसा कथा पर बारी बहुलालसा कथा पर बारी नयन नीर रमावली धारी नयन नीर रमावली धारी बहुलालसा कथा पर बारी बहुलालसा कथा पर बारी बहुलालसा कथा पर बारी बहुलालसा कथा पर बारी। भरद्वाज जी महाराज ने अपने गुरु से याज्ञवल्क्य जी से राम कथा पूछा था और याज्ञवल्क्य ने राम कथा न सुना करके भगवान शिव की कथा सुना दिया। आप मांगो चीनी और कोई नमक दे दे तो गलत हो जाएगा ना। भरद्वाज जी महाराज ने अपने गुरु से राम कथा पूछा था, लेकिन गुरुदेव ने शिव कथा सुना दिया। भरद्वाज जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मैंने तो आपसे राम कथा पूछी थी, लेकिन आपने शिव कथा सुना दी, ऐसा क्यों? याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए राम कथा नहीं सुनाया, राम कथा के पहले मैंने तुम्हें इसलिए शिव कथा सुना दिया क्योंकि मैं तुम्हारे अंतःकरण की भावनाओं को मैं जानना चाहता हूं। प्रथम मैं कई शिव चरित बूझा मरम तुम्हारे। ये बूझा शब्द जो है ना बिहार का बुझाई। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, मैंने पहले शिव कथा सुना करके आपके मर्म को मैंने जानने की कोशिश किया। तुम्हारे अंतःकरण में क्या है ये मैंने टटोला और मैंने देखा कि प्रथम मैं कई शिव चरित बोझा मरम तुम्हारे। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने इसलिए शिव कथा सुनाया क्योंकि मैं तुम्हारे मन का भेद जानना चाहता था। तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में श्रद्धा है या सवाल है? तुम्हारे मन में तर्क है या फिर विश्वास है? मैं तुम्हारे अंतःकरण की भावनाओं को मैं जानना चाहता था। क्यों? क्योंकि बिन छल विश्वनाथ पद ने हो राम भगत करना चाहिए, राम भगत करना चाहिए, राम भगत करना चाहिए, राम भगत करना चाहिए। शिव पद कमल जिना निरति नाही, 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 शिव पद
पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम्हारे मन में राम और शिव में कोई भेद तो नहीं है। जिसके जीवन में राम और शिव के प्रति भेद है वो ना तो राम को जान पाएगा ना शिव को जान पाएगा। बिन छल विश्वनाथ पद ने हो, बिना छल कपट द्वेष पाखंड के जो शिव का उपासक है वही राम का भगत कहलाता है। मतलब ये है, शिव का मतलब विश्वास है, और विश्वास पहले हो तो राम समझ में आएगा, विश्वास होगा तो राम मिलेगा, विश्वास होगा तो राम कथा तुम्हारी समझ में आएगी। मतलब तुम्हारे जीवन में शिव है तो राम आएगा, और विश्वास ही नहीं है तो तुम्हें राम कभी मिल नहीं पाएगा। इसलिए राम कथा का प्रवेश द्वार शिव कथा है। जैसे किसी घर में जाना है ना तो उसमें एक मेन गेट होता है, एक मेन दरवाजा होता है। जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक आप अंदर के कमरों में नहीं घुस पाओगे। तो पहले मेन दरवाजा खोलना पड़ेगा। और राम कथा का प्रवेश द्वार शिव कथा है। राम कथा में राम कथा बाद में, शिव कथा पहले, और भागवत कथा का प्रवेश द्वार राम कथा है। भागवत कथा का प्रवेश द्वार राम कथा है। भागवत में कृष्ण कथा बाद में आई है, पहले राम कथा आई है। क्यों? वहां शास्त्रकारों ने बताया जिसके जीवन में राम की तरह मर्यादा होगा वही व्यक्ति कृष्ण की कथा में प्रवेश कर सकता है। यानी कृष्ण कथा का प्रवेश द्वार राम कथा, और राम कथा का प्रवेश द्वार शिव कथा है। मैंने तुम्हारे अंतःकरण के बात को शिव कथा के माध्यम से जान लिया, और ये मैंने पाया कि शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तुम प्रभु श्री राम के सेवक, तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं, कोई भेद नहीं, कोई तर्क नहीं, प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है। अब मैं तुम्हें वो राम कथा सुनाने जा रहा हूं जो राम कथा कभी भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाया था। अब मैं तुम्हें वो राम कथा सुनाने जा रहा हूं जो राम कथा कभी गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण जी को सुनाया था। सिद्ध तपोवन योगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहां सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। भगवान शंकर उस जगह पर विराजमान हैं जहां तमाम प्रकार की सिद्धियां पहले से विराजमान है। जोगी लोग हैं, ऐसे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान हैं। बट वृक्ष की छत्र छाया में शिव भगवान बैठे हैं। 3 प्रकार की हवा चल रही है, शीतल, मंद और सुगंध। आज महादेव उस बट वृक्ष के नीचे गए हैं तो स्वतः अपने हाथों से भगवान शंकर ने मृग चरम बिछाया, और मृग चरम बिछाकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर लगा बट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान शिव बैठे। निज कर दासी नागरी पूछाला, निज कर अपने हाथों से भगवान शंकर ने मृग चरम बिछाया, और बैठे सहज ही शंभो कृपाला। महादेव बैठे और उसी समय मैया भगवान शिव का अद्भुत दर्शन करती हैं। आज भगवान बड़े सुंदर हैं, महादेव ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर श्रृंगार, अद्भुत है। मुनियों का सा परिधान भगवान शंकर ने धारण किया है। जटाओं में गंगा पहले विराजमान है, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। सेवक बाहर खड़े सेवकाई कर रहे हैं, देवता प्रार्थना कर रहे हैं, और अद्भुत भगवान शिव का आज का दर्शन है। कुंड इंदु दरगौरे शरीरा, इंदु दरगौरे शरीरा,
दर्शन। कुंद इंदु दर गौर शरीरा कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। कुंद इंदु दर गौर शरीर, सोने जैसा भगवान शिव का शरीर चमक रहा, बड़े सुंदर लग रहे हैं, मानो काम भी लजा जाए, इतने सुंदर भगवान शिव। पीता मुनियों सा वेश बनाया भगवान शंकर ने, अद्भुत अकल्पनीय भगवान शिव का स्वरूप है। किसी ने महादेव से पूछा, बाबा विवाह करने के लिए जब गए तब तो कोई स्वरूप ही नहीं बनाया, भूत प्रेत की टोली लेकर शमशान की राख लपेट करके और साहब वहां पहुंच गए, तब आपने कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई वेश नहीं बनाया। विचित्र आप हैं। जब वेश की आवश्यकता थी तब आपने वेश बनाया नहीं, और वेश की जहां आवश्यकता नहीं वहां आपने अद्भुत वेश बनाया। अरे बाबा ऐसा क्यों किया? चार आदमियों के बीच में समाज में जाना था, कोई स्वरूप नहीं बदला, कोई श्रृंगार नहीं किया, जैसे चले गए वैसे थे। एकांत में हो, अकेले हो, बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, दाम्पत्य के सिवा तीसरा कोई नहीं, तब आपने सुंदर श्रृंगार बनाया। हाँ, भगवान शिव कहते हैं, दुनिया वालों, शिव और जीव में यही तो अंतर है कि जीव का बाहरी दिखावा कुछ और है और एकांत उसका कुछ और है। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने श्रृंगार विवाह के समय इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरा वास्तविक स्वरूप था। हे दुनिया वालों, तुम जैसे हो वैसे अपने आप को समाज के सामने पेश कर दो कि भैया ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, तुम्हें अच्छा लगे स्वीकार कर लो, नहीं तुम अपने जगह, हम अपने जगह। लेकिन दुनिया क्या करती है? समाज में बनावटी वेश लेकर जाती है, बनावटी भाषा होती है, दिखावटी पना होता है, समाज में कुछ और होते हैं, लेकिन एकांत में क्रोध से भरे हैं, लोभ से भरे हैं, अभिमान से भरे हैं। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। महादेव कहना चाहते हैं, दुनिया वालों अपने आप को समाज के सामने जैसे वैसे पेश करो, बनावटी नहीं। प्रारंभ में अपने आप को बता दोगे कि हम ऐसे हैं, तुम्हें स्वीकार करना है कर लो, नहीं तुम अपने जगह, हम अपने जगह। बाद में जब पता चलता है तब लोगों को बड़ा दुख होता है और संबंध टूटने का संभावना होता है। इसलिए जैसे हो ऐसे खुद को पेश कर दो और एकांत में अपने आप को साधना सीखो, एकांत में अपना श्रृंगार करो, अकेले में खुद को साधो, अपना श्रृंगार अकेले में करो, अपने आप को एकांत में देखो, तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हें कैसे होना चाहिए। एकांत में अपने जीवन को संवारो, एकांत में अपने जीवन को बनाओ। भगवान शिव बैठे हैं, मैया ने देखा मौका बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर अवसर है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। भगवान शिव के निकट मैया गई, भगवान शंकर ने देखा देवी आई है, अत्यंत प्रिय समझ करके आदर किया और भगवान शंकर ने आज स्वयं अपने हाथों से आसन उठा करके वामांग में डाल दिया। ये जब सती थी तब सन्मुख शंकर आसन थी ना, सामने आसन लगाया था, लेकिन पार्वती बनकर आई तो वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। जाने प्रिया आदर अति कीना, जाने प्रिया जाने प्रिया आदर अति कीना, जाने प्रिया अति कीना। पाव भाग आसन हर दीना, पाव भाग आसन हर दीना। वामांग में भगवान शंकर ने बिठा लिया और मैया बैठ गई, और जैसे बैठी ना वैसे पूर्व जन्म कथा चित आई, पुराना जन्म याद आ गया। जब सती थी तब जैसे बैठी उसी क्षण पूर्व जन्म कथा चित आई अंतःकरण में,
वो पूर्व जन्म का सारा चित्रपट आ गया कि मैं कैसे इनके प्रिय थी, अर्धांगिनी थी, परंतु हठ के कारण, जिद के कारण, अपने दोषों के कारण मैं इनसे दूर चली गई थी। बैठी शिव समीप हर्षाई। देखा आज भगवान ने विशेष आग्रह किया हमारे ऊपर, प्रेम भगवान शिव का आज हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। तो भगवान शिव से हाथ जोड़कर मुस्कुरा करके पार्वती मैया ने प्रश्न किया, सरकार, जिसके घर के आंगन में कल्पवृक्ष हो वो दरिद्रता से जिए, उसका जीवन गरीबी में व्यतीत हो क्या उचित है? भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, अरे कल्पवृक्ष का स्वभाव है जो मांगो वो भी देगा। फिर मैं तो दरिद्र हूं, कल्पवृक्ष की छाया में बैठी हूं, फिर भी मैं दरिद्र हूं। भगवान शंकर ने कहा मतलब? मैया ने कहा आप हैं कल्पवृक्ष और आपकी छत्र छाया में बैठकर भी मैं दरिद्र हूं, क्या चाहती हो? मैया ने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहा शैल कुमारी। जिस राम को लेकर ब्रह्म हुआ था, जिस राम को लेकर शरीर त्यागना पड़ा था, आज भी वही राम मन में बसा हुआ है। उसी राम के प्रति आज भी कुछ जानने की इच्छा है। देखिए शरीर बदल गया, सवाल नहीं बदला है। सब कुछ बदल गया लेकिन सवाल नहीं बदला, सवाल पुराना है। लेकिन महाराज, महादेव, एक बात ध्यान रखना, तब मैं सती थी, दक्ष की बेटी, अब मैं सती नहीं, अब पार्वती हूं और पर्वतराज हिमांचल की बेटी। पहाड़ का मतलब स्थिरता का प्रतीक, पार्वती का मतलब श्रद्धा। अब मेरे मन में श्रद्धा है, तब तर्क था, अब श्रद्धा है। अब मैं हिमांचल की पुत्री हूं, स्थिरता का प्रतीक है हिमालय, तब तर्क था, अब श्रद्धा है। इसलिए महादेव, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। आज मैं शैल पुत्री हूं, मैं सती नहीं हूं, मैं पार्वतराज हिमांचल की पुत्री हूं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम। हे महादेव, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं, मुझे अपना दासी समझते हो, तो मुझे राम कथा सुना दो। राम के प्रति मेरे मन में तर्क नहीं, श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है महादेव। शेष सारना वेद पुराना, सकल करें रघुनायक गाना, तुमको निराम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। ये राम की महिमा क्या है कि सरस्वती भी राम राम गाती हैं, वेद भी राम राम गाते हैं, पुराण भी राम राम गाते हैं, ब्रह्मा भी राम राम गाते हैं। कि राम नाम नदिया, अरे अगम बही जाए, जमा कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया, अगम बही जाए, जमा कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया, अगम बही जाए, जमा कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया, अगम बही जाए, जमा कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाने और विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने और विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने और विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने और विष्णु नहाने। हर शंकर नहाने अपन डमरू बजाए, वहाँ कोई कोई नहाए। शंकर नहाने अपन डमरू बजाए, वहाँ कोई कोई नहाए। हर शंकर नहाने अपन
डमरू बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम लिया डमरू बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। शेष नहानी और शारदा नहानी, शेष नहाने और शारदा नहाने, शेष नहाने और शारदा नहानी, शेष नहाने और शारदा नहाने। हरि नारद नहाने अपन बीड़ा बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। नारद नहाने अपने बीड़ा बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। तुलसी नहाने और नरसी नहाने, तुलसी नहाने और नरसी नहाने, सूर्य नहाने कबीरा नहाने, सूर्य नहाने कबीरा नहाने। और नरसी नहाने अपन बीड़ा बजाए वहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। अगम बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए वहाँ कोई कोई नहाए। मैया जानना चाहती है राम तत्व क्या है। शेष शारदा वेद पुराना सकल करे रघुनायक गाना। प्रभु सोई राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। ये राम कौन है जिसका बखान सरस्वती करती है, वेद करता है, हा? एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने कहा कि महाराज सबसे सरल साधन क्या है। उस व्यक्ति ने सवाल किया कि कोई कहता है विष्णु श्रेष्ठ नहीं, कोई कहता है दुर्गा श्रेष्ठ नहीं, कोई कहता है शिव श्रेष्ठ नहीं, कोई कहता है कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कहता कोई। तुलसी बाबा ने जवाब दिया कि अल्प सो अवधि जीवन तामे बहु सोच पहुंचे। करबे को बहुत है काहू काहू कीजिए। पारना पुराण हो को वेद हो को अंतराय। भाषा तो अनेक मत काहू काहू लीजिए। काव्य की कला आनंद छंद के प्रबंध बहु। राग तो रसीले रसे काहू काहू पीजिए। तब तुलसी बाबा ने कहा कि सब बातन को एक बात कि तुलसी बताए जाते कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। सब बातन को एक बात और तुलसी बताए जाते जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। पार्वती मैया राम तत्व को जानना चाहती है। राम कौन है? ये दो अक्षर नाम में पूरी सृष्टि समाहित है। दो अक्षर राम के दीवाने पूरी दुनिया के लोग हैं। वेद भी सब कुछ कहने के बाद राम पर आकर टिक जाया करता है कि बस राम राम राम। दो बातों को भूल मत जो चाहते कल्याण।
नारायण की मौत को दूजा श्री भगवान। राम के नाम की महिमा क्या है? राम के नाम की महिमा क्या है? एक बार एक नास्तिक व्यक्ति था, वो कभी राम नहीं कहता था। लोग कहते कि राम राम कहो, तो वो कहता था हम नहीं कहेंगे। जब भी कोई कहता था राम राम कहो, तो वो कहता था हम राम राम नहीं कहेंगे। मृत्यु के समय एक महात्मा जी मिल गए और महात्मा जी ने उसको कहा कि बेटा राम राम कहो, तो जीवन में एक बार बोला कि हम राम राम नहीं कहेंगे। एक बार बोला और मर गया। तो मर गया तो यमराज के दूत लेकर के गए। यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने वही खाता खोला, देखो इसके भाग्य में क्या लिखा, कितना पाप है कितना पुण्य है। खाता खोला गया तो बोले जीवन पर्यंत पाप किया है, गलती से एक बार इसने राम शब्द का उच्चारण किया था मृत्यु के पहले, इसलिए जीव ने कहा कि बताओ मैंने एक बार गलती से राम कहा तो उसका क्या मिलेगा, और जो जीवन भर पाप किया उसका क्या मिलेगा। तो यमराज ने कहा जो पाप किया है उसका फल ये होगा कि तुम्हें जीवन भर नरक की यातना भोगना पड़ेगा, और बोला जो हमने एक बार राम राम कहा है उसका परिणाम क्या। राम नाम की महिमा क्या है, जो मैंने एक बार भी राम कहा तो उसकी महिमा क्या है, मुझे बताओ, व्याख्या करो। तो यमराज बोले कि भैया राम नाम की महिमा क्या है ये सही तरीके से मुझे नहीं मालूम है। राम नाम की महिमा क्या है? यमराज ने कहा ये सही तरीके से मुझे भी नहीं मालूम है। फिर किसको मालूम है? बोले ब्रह्मा को मालूम होगा। अब बोला तो हमको पहले ब्रह्मा के पास ले चलो, हम जानना चाहते हैं कि हमने जो एक बार राम कहा उस एक बार राम कहने से लाभ क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी के पास ले चलो। तो बोले चलो। तो बोला सुनो मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं ठहरा नास्तिक व्यक्ति, किसी को मानते वानते हम नहीं हैं, हम पैदल जाएंगे नहीं। और एक बार राम राम कहा है या तो उसकी महिमा बताओ हमें, नहीं तो ब्रह्मा जी के पास ले चलो, और ब्रह्मा जी के पास लेकर चलना है तो हमारे लिए पालकी मंगवा। अब पालकी मंगाया गया भाई, उस पर बिठाया गया। अब कहारों ने पालकी उठाया तो बोले नहीं कहार नहीं पालकी उठाएंगे। यमराज को बोला तुम पालकी उठाओ, एक तरफ तुम एक तरफ कहार। यमराज बेचारे घबरा गए क्योंकि जवाब उनको दे, जवाब दे ही तो बनता है, मरता क्या नहीं करता। पालकी पर बिठा कर चलते चलते ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, यमराज जिसको लेकर पालकी में आ रहे, कोई श्रीमंत आ रहा है। और ब्रह्मा जी उसको उठकर खड़े हो गए स्वागत के लिए। यमराज से पूछा भैया कौन है? कोई विशेष व्यक्ति। यमराज ने माथा ठोका, महाराज विशेष तो नहीं है, लेकिन ऐसे गले पड़ गया है ना कि क्या बताऊं। जीवन भर पाप किया, एक बार राम कहा और ये जानना चाहता एक बार राम कहने से क्या मिलता है, हमें तो मालूम नहीं। आपको ज्यादा जानकारी है, आप बताओ कि एक बार राम कहने से क्या मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमको भी नहीं मालूम, एक बार राम कहने से क्या मिलता है। हम राम नाम जपते तो हैं, लेकिन राम नाम की महिमा क्या है ये पूर्णतया हमको भी नहीं मालूम। फिर बोले सबसे बेहतर शंकर भगवान जानते हैं, उनके पास चलो। तो बोला ऐसे नहीं जाएंगे, एक तरफ जमराज और एक तरफ ब्रह्मा जी पालकी को उठाएंगे। अब आगे ब्रह्मा पीछे जमराज पालकी लेकर चल पड़े।
चलते 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 कैलाश के निकट पहुंचे। भगवान शिव को खबर लगी ब्रह्मा आ रहे हैं यमराज के साथ और किसी व्यक्ति को पालकी में बिठा कर आ रहे हैं। शंकर भगवान को लगा कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहा है, उठकर खड़े हो गए। कौन है? कौन धर्मात्मा पुण्यात्मा है? ब्रह्मा जी ने कहा सरकार ना कोई धर्मात्मा ना पुण्यात्मा, ये तो पापात्मा है। एक बार राम इसने बोला और इसलिए राम के नाम की महिमा जानने के लिए आपके पास हम लेकर आए। एक बार राम कहने से क्या मिलता है? पीछे पड़ा हुआ बताओ। ओहो, शंकर भगवान बोले भैया मैं राम राम जपता तो हूँ, राम राम जप करके मुझे मुक्त तो करता हूँ, लेकिन सही सही बताओ कि राम नाम की महिमा क्या है, ये तो हम भी नहीं जानते। फिर कौन बताएगा? बोले विष्णु भगवान के पास चलो। तुलसी बाबा ने तो कहा कि कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। विष्णु भगवान के पास ले चलो, वो सबसे बेहतर जानते हैं। अब भैया विष्णु भगवान के पास लेकर चलने लगे तो उसने कहा हम तो ठहरे नास्तिक व्यक्ति, सुनो यमराज को हटाओ। अब एक तरफ शंकर भगवान, एक तरफ ब्रह्मा जी पालकी उठाएंगे। बाप रे बाप, शंकर भगवान पालकी में जुट गए, ब्रह्मा जी पालकी में जुट गए। आगे आगे महादेव, पीछे पीछे ब्रह्मा, और पालकी पहुंच गए वैकुंठ दरवाजे पर। नारायण को खबर लगी, खड़े हुए, लग रहा है कोई विशिष्ट व्यक्ति आया। शंकर भगवान ने कहा नहीं, कोई विशिष्ट नहीं, पापी व्यक्ति। फिर यहाँ कैसे आ गया? वैकुंठ में पापी कैसे? महाराज जीवन भर इसने पाप किया, एक बार गलती से केवल राम बोला है और जानना चाहता है राम नाम की महिमा क्या है। हम सब असमर्थ हैं, लेकिन आप समर्थवान हैं, आप बताओ राम नाम की महिमा क्या है। विष्णु भगवान ने बुलाया, बिठाया, सबको चर्चा हुआ और शंकर भगवान ने कहा बताओ हम जानना चाहते। ब्रह्मा जी उतावले हो गए। यमराज ने कहा महाराज इसने नाक में दम कर रखा है, पैदल चला चला कर थका दिया, जल्दी बताओ राम कहने से क्या मिलता है। विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले अभी भी तुमको खबर नहीं लगा राम नाम की महिमा क्या? बोले नहीं, हमें आप बताओ तब तो। विष्णु भगवान ने कहा अरे महानुभाव, तुम्हें मालूम नहीं राम नाम की महिमा? इसने एक बार राम का, वो भी गलती से, अनजाने में, अरे एक बार राम कहने का परिणाम ये मिला कि यमराज पालकी में बिठा करके, ब्रह्मा जी पालकी में बिठा करके और महादेव स्वयं पालकी में बिठा करके जिस व्यक्ति को वैकुंठ लेकर के आए हैं, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया। एक बार राम कहने का ये लाभ मिला कि ये देवता लोग यमराज सहित वैकुंठ में स्वयं लेकर आए, ये महिमा। एक बार राम कहने से कि स्वयं ब्रह्मा, शंकर और यमराज पालकी में बिठाकर वैकुंठ के दरवाजे पर लेकर आए, ये राम के नाम की महिमा। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में 72 चौपाई में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम की महिमा का बखान किया और अंतिम में उनको भी कहना पड़ा कि कहाँ लगी हरि नाम बड़ाई, कि राम न सकहि नाम गुण गाई। आज पार्वती मैया जानना चाहती हैं राम तत्व क्या है, इसलिए इतने उत्सुक हो गई, इतने उतावली हो गई कि भगवान शिव से जैसे किसी व्यक्ति को नशे की लत हो जाती है ना, उसको ना मिले तो छटपटाने लगता है, परेशान हो जाता है, दीवार में सर मारने लगता है, बर्तन भाने फोड़ने लगता है, पागल से हो जाता है, छटपटाने लगता है। ऐसे पार्वती मैया राम के नाम की महिमा का वखान सुनना चाहती है, राम कथा सुनने के लिए इतनी उतावली हो गई और महादेव से बोली बाबा बंदौ पद धरि धरनी शिव विनय करऊं कर जोरे, वर्णो रघुबर विशद जसो श्रुति सिद्धांत निचोरी। हे बाबा
बंदो पद धरि धरण से मैं धरती पर सर रख करके बंदो पद धरि धरण शिव आपके चरणों को मैं धरती पर मत्था टेक करके प्रणाम करती हूँ, लौट करके प्रणाम करती हूँ महादेव, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। मेरी विनती सुन लीजिए और मुझे राम कथा सुना दीजिए। बंदौ बरनहु रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोड़, मुझे राम कथा सुना दीजिए कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। हरि जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। हरि जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। मुझे राम कथा सुना दीजिए। मैया कहती है बाबा हो सकता है मैं पात्र ना हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी ऊपर कृपा करो। और बड़ी बात यह है कि संसार का व्यक्ति जब विवाहित होकर घर आता है ना, तब उसके यहाँ काम कथा चलती है, लेकिन भगवान शंकर विवाहित होकर घर आए तो राम कथा चल रही है। मानस का दर्शन है। गृहस्थी में काम भी जरूरी है, लेकिन काम के पहले राम भी जरूरी है। ध्यान देना, गृहस्थी में केवल काम होगा तो गृहस्थी निंदनीय है, बिगड़ जाएगी। और गृहस्थी में यदि काम के साथ राम होगा या राम और काम दोनों होंगे तो गृहस्थी बंधनीय है। संसारी व्यक्ति विवाह के पश्चात काम कथा सुनाता है, लेकिन भगवान शंकर विवाह के पश्चात राम कथा सुनाते हैं। इसलिए जीव और शिव में यही तो अंतर है। जिसके घर में राम कथा गूंजे वो शिव, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो महादेव है। यहाँ पार्वती मैया ने भगवान शंकर से 9 प्रश्न किया। पहला प्रश्न है, यदि वो निराकार है तो साकार कैसे होता है? फिर उसने अवतार कैसे लिया, बाल लीला कैसे किया, सीता जी के साथ विवाह कैसे हुआ, फिर कैसे वनवास हुआ, रावण को कैसे मारा, फिर राजा बनकर उन्होंने क्या किया। इस प्रकार कुल मिलाकर पार्वती मैया ने भगवान शंकर से 9 प्रश्न किया और उन्हीं 9 प्रश्न के उत्तर में नवाह पारायण श्री राम कथा 9 दिवसीय राम कथा गाई जाती है। भगवान शंकर ने पार्वती मैया के प्रश्न को सुना और भगवान शिव प्रसन्न हुए।
प्रसन्न होकर भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। श्री रघुनाथ रूप पुर आवा तो परमानंद अमित सुख पावा। जैसे भगवान शंकर ने राम जी का ध्यान किया ना, और राम सरकार जैसे हृदय में आए, भगवान शंकर परमानंद में डूब गए, लोटपोट हो गए। शिव बहुत सावधान है। ध्यान करते करते महादेव इतना भगवान शिव के स्वरूप में प्रहलादित हो गए कि भगवान शंकर ने विचार किया, यदि समाधि में चला गया तो पार्वती राम कथा से वंचित रह जाएंगी। कहीं शिव समाधि में चले गए तो पार्वती को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मगन ध्यान रस दंग जुगे पुनि मन बाहेर कीरे, और रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर नहीं लीले। भगवान शिव पहले तो राम जी का ध्यान करते हैं, फिर सरकार का ध्यान करते महादेव मग्न हो गए। और मग्न होने के बाद ध्यान मुद्रा में ही मग्न हैं, और मग्न होने के बाद केवल और केवल दो घड़ी भगवान शिव अंतःकरण में राम का दर्शन करके फिर बाहर आ गए। मगन ध्यान रस रंग जुग पुनि मन बाहर कीन, फिर बाहर आ गए। क्यों? महादेव ने विचार किया, अंतःकरण में चला गया तो समाधि लग जाएगी, और समाधि लग जाएगी तो पार्वती को राम कथा नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर समाधि से बाहर आकर के और भगवान श्री राम की कथा पार्वती मैया को प्रसन्न होकर के सुनाने लगे। और बोल पड़े कि देवी झूठे उसाते जाहि बीनु जाने, झूठे उसाते जाहि बीनु जाने, जिनि भुजंग बीनु रज पहिचाने, जिनि भुजंग बीनु रज पहिचाने, जहि जाने जग जाई आई, जहि जाने जही जाने जग जाई है आई, जही जाने जग जाई है आई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सकल भ्रम जाई, जागे जथा सकल भ्रम जाई। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, बिन भुजंग जिन भुजंग बिन रजु पहिचाने। झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, जब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक झूठा आपसे दूर नहीं होगा। झूठा ही जैसे एक व्यक्ति अपने नए मकान में गया, नए मकान में अंधेरा था, उसमें रस्सी पड़ी थी। नए मकान में गया, अंधेरा था तो रस्सी पड़ी थी। अब रस्सी के ऊपर उसका पांव पड़ गया तो उसको लगा कि अरे बाप रे बाप, सांप पड़ गया नीचे पैर के।
अंधेरे के कारण उस व्यक्ति को रस्सी में सांप का भ्रम हुआ। यद्यपि सांप नहीं है रस्सी, लेकिन अंधेरा है तो उसको सांप का भ्रम हुआ। उसको लगा कि बाप रे बाप, हमारे तो पांव के नीचे सांप आ गया। और वो बेचारा इतना डर गया, इतना डर गया, उसके पसीना आ गया, हाँफते कांपते घर पहुंचा तो मूर्छित हो गया। क्यों? कि उसको लगा कि मानो पांव सांप के ऊपर पड़ गया, जबकि सांप नहीं, लेकिन सांप का भय उसको उसमें हुआ, सांप का भ्रम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंधेरा। अब सांप का भ्रम उसको तब तक रहेगा जब तक वहां जाकर सुबह देख नहीं लेगा कि तो इसको हमने सांप समझा था तो रस्सी। अब रात भर बेचारा भयभीत रहा, डरा सहमा रहा, लेकिन जैसे सवेरे प्रकाश हुआ ना, गया जाकर देखा तो वास्तव में वो सांप वाप कोई नहीं, वो तो रस्सी थी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जैसे किसी व्यक्ति को अंधेरे के कारण रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही जब तक सत्य आप जानोगे नहीं तब तक झूठ का आपका भ्रम बना रहेगा। ऐसे ही जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति रात को सो रहा है और सोते सोते उसको सपना दिखाई पड़ा कि राजा ने मृत्यु दंड दे दिया और फांसी की सजा हो रही है, तो सपने में चीखता है, चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना नहीं है। कब तक चीखेगा चिल्लाएगा? जब तक निद्रा से बाहर नहीं जागेगा। और नींद खुल गई तो अपने आप को अपने बिस्तर पर पाता है। मतलब अज्ञानता का जो भ्रम है वो ज्ञान से मिटेगा, अंधकार का भ्रम है वो प्रकाश से मिटेगा। ऐसे ही जब तक परमात्मा समझ में नहीं आता है, जब तक परमात्मा पकड़ में नहीं आता है, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हमें ऐसे ही संसार में नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जही जाने जग जाई हेराई, एक बार परमात्मा समझ में आ गया तो कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में भगवान शंकर प्रणाम करते हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी शरण। भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और बोले, मैं रामलला सरकार के चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन कौन से भगवान को प्रणाम किया? बंधो राम बंधो बाल रूप सोई राम। राम के चरणों में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शंकर भगवान ने प्रणाम तो किया, लेकिन कौन से राम? बोले बालक राम। कौन से राम? बालक राम। अब बोले राम में भी भेद है क्या? बोले हाँ, राम में भी भेद है। राम में कई भेद है। बालक राम है, पालक राम है, राजा राम है, वनवासी राम है, तपस्वी राम है, और मिथिला के लोग तो भगवान को दूल्हा के रूप में पूजते। दूल्हा, दूल्हे राम, अनेक राम का स्वरूप है। वो कहीं बालक हैं, कहीं पालक हैं, कहीं वनवासी हैं, कहीं धनुष धारण करने वाले हैं, कहीं राजा राम, अनेक स्वरूपों में। तुलसी बाबा कहते हैं भगवान शंकर ने जिस राम को प्रणाम किया वो राम बालक है। बंधो बाल रूप से। क्यों भगवान शंकर ने बालक राम को ही क्यों प्रणाम किया? सयाने राम, बूढ़े राम, जवान राम, या राजा राम, या और कोई राम क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम हो, जिसका स्मरण करने से सब कुछ सहज मिल जाया करता है। उदाहरण दिया, जैसे बालक है,
आपके घर में कोई वस्तु रखा है और मान लिया कोई मांगने के लिए आ गया तो आप बहाना बना दोगे है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं। लेकिन बालक से कोई कहेगा भैया फलाना चीज दे दो, तो बालक के पास बहाना तो है नहीं, उठा करके ले आएगा, दे देगा। वो सहज है, वो सरल है। आपसे कोई पूछे कि परिवार में कौन कौन है, तो आप कहोगे भैया क्या बात है, भेद लेने आए हो क्या। लेकिन बालक से कोई पूछे तो उसके जीवन में भेद इसलिए बता देगा। आपसे कोई पूछे कि आपके पापा कितने बजे जाते हैं, मम्मी कितने बजे जाती हैं, तो आप कहोगे भैया क्या बात है, इंक्वायरी कर रहे हो क्यों। लेकिन बालक से कोई पूछे तो बालक बता देगा, मम्मी 4 बजे जाती है, पापा 6 बजे जाते हैं, इतने बजे वो आते हैं, वो सब बता, क्योंकि उसके मन में कोई भेद है, वो बालक है। इसलिए भगवान शंकर बालक राम को प्रणाम करते हैं। बालक के मन में कोई भेद नहीं, वो निर्मल होता है। और कभी कभी आपके पास कोई वस्तु कोई मांगने के लिए आया, आपने कह दिया नहीं है, तो बगल में बालक खड़ा हो कह देता नहीं पिताजी रखा है, दे दो। बालक है, उसके मन में कोई भेद नहीं, वो सिफारिश और कर देगा। और बड़े की अपेक्षा बालक जल्दी दीजिए जाया करता। घर का कोई काम कराना हो, बालक को 2 रुपया दे दो, बेटा चले जाइए काम करके ले आओ, दौड़ जाएगा। यही काम किसी बड़े से कराओगे तो कहेगा तुम्हारा नौकर हूं क्या, क्यों जाऊं। बालक जल्दी रीत जाता है, सरल है, सहज है। एक बार एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलने के लिए गया, घंटी बजाया तो सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसने देख लिया कि फलाना व्यक्ति आया है और इसको पैसा देना है जो ले रखा है। तो छोटा सा बालक था 5 साल का, उसको भेज दिया जाकर बेटा कह दो कि पापा घर में नहीं। अब वो बाहर आया और मासूम चेहरा बना करके बोला अंकल पापा कह रहे हैं कि कह दो पापा घर में नहीं। क्योंकि बालक ऐसा, उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बालक के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। बंदो बाले रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत ही मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवम सुदशरथ आदि भगवान श्री राम को प्रणाम किया। मंगल भवन जो मंगल का भवन है, अमंगल हारी जो अमंगल का विनाश करने वाला है, ऐसे महाराज दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बालक स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान को प्रणाम करके पार्वती मैया को महादेव कहते हैं, देवी तुम बड़ी भाग्यशाली हो, बड़े भागी हो तुम, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई और भाग्यशाली नहीं। कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को पहुंचे रघुपति कथा प्रसंगा, पहुंचे रघुपति कथा पहुंचे रघुपति कथा प्रसंगा, पहुंचे रघुपति सकल लोक भगवान शंकर ने मैया को कहा, देवी
धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बड़ा उपकार तुमने मेरे ऊपर किया। भैया के समझ में नहीं आया कि मैंने कौन सा उपकार कर दिया बाबा के साथ। भगवान शंकर बोले तुम समान नहीं कोई उपकार, तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं दुनिया में हो। भैया को लगा मैंने कौन सा उपकार कर दिया, न पांव दबाया, न सर दबाया, न कपड़ा प्रेस करके दिया, न भोजन बना कर दिया, न कोई सेवा, न कोई बंदगी, मैंने कौन सा उपकार कर दिया। मैया आश्चर्य में पड़ गई, मैंने कौन सा उपकार। बाबा मैंने तो केवल राम कथा पूछा, मैंने कौन सा उपकार किया। भगवान शंकर कहते हैं ये सबसे बड़ा उपकार है, पूछो रघुपति कथा प्रसंग। आपने जो राम कथा पूछा, आपके द्वारा पूछी गई राम कथा से पूरे ब्रह्मांड का लाभ होगा, पूरे सृष्टि का कल्याण होगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ऐसे राम कथा रूपी गंगा को तुमने प्रकट करने का प्रयत्न किया है जो संसार को लाभान्वित करेगी। दो गंगा है, एक भागीरथी गंगा जिनको राजा भगीरथ लाए थे, हिमालय से चली और उनका भी प्रागट्य भगवान शिव के जटाओं से ही हुई। और वो गंगा हिमालय के मार्ग से निकल करके हरिद्वार प्रयाग होकर गंगा सागर में जाकर मिल जाती हैं। उन गंगा से लाभ तो मिलता है लेकिन कुछ ही लोगों को मिलता है, लेकिन दूसरी गंगा राम कथा रूपी गंगा जो भगवान शिव के मुख से निकली है, इस गंगा से लाभ सबको मिलता है। वो हरिद्वार गंगा में नहाना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, लेकिन राम कथा रूपी गंगा में नहाना है अपने घर में रामचरितमानस ले आओ और जब मर्जी खोल करके साहब नहा लो। भगवान शंकर कहते देवी तुमने राम कथा रूपी गंगा पूछी है, इसलिए तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई बड़ा और भाग्यशाली और उपकारी नहीं है। तुमने राम कथा पूछ करके जगत का कल्याण किया है। वेद मंत्र सोधी 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 के पुराण सब, संतन असंतन को भेद को बताओ तो, कपटी कुड़ाही क्रूर कलि के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो को चर्चा चलाओ तो। बेणी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीत ये है, पाहन ही में कौन प्रेम उपजाओ तो। भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे रामायण ये है तुलसी न गाओ तो। भगवान शंकर राम कथा सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक बात भगवान शिव ने कहा देवी वैसे तुम्हारी हर बात अच्छी लगी लेकिन एक बात मुझे पसंद नहीं आई। मैया ने कहा कौन सा। भगवान शंकर कहते हैं संसारी व्यक्ति कहे कि राम कौन है तो समझ में आता है कि अनभिज्ञ है, अल्पज्ञ है, अनजान है, लेकिन शिव की पत्नी सती कहती राम कौन है। शिव की पत्नी पार्वती कहती राम कौन है। भाई सांसारिक व्यक्ति को पूछे कि राम कौन है तो समझ में आएगा नादान होगा, अज्ञान होगा, अल्पज्ञ होगा, लेकिन तुम कहती हो राम कौन है। शिव की पत्नी पूछे राम कौन है तो ये नादानी है, ये अज्ञानता है। कहां सुनहि अस अधम नर, ऐसे सवाल वही करते हैं जो पापी हैं कि भैया ये राम कौन है। जो पापी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं अरे ये राम कौन है, छोड़ो राम, ये राम कौन है। कहां सुनहि अस अधम नर, कि ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो पाखंडी हैं वो कहे राम कौन है तो समझ में आता है, जो मूर्ख हैं वो कहे राम कौन है तो समझ में आता है, जिनके ऊपर भूत प्रेत की छाया हो वो कहे राम कौन है तो समझ में आता है। जो अज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, अकोपित हैं, अंधे हैं, अभागी हैं, विषय वासनाओं विरत हैं, लंपट हैं, कपटी हैं, स्वप्न में भी जिसने संतों की सभा का सेवन नहीं किया वो कहे राम कौन है तो समझ में आता है। लेकिन तुमने कहा राम कौन है,
ये मेरी समझ की बात नहीं आता है। मैया का पहला सवाल है, जो निराकार है वो साकार क्यों बना? जो विराट है वो लघु क्यों बना? जो सबका बाप है वो बेटा क्यों बना? क्या रावण को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए आना था तो वहीं से मार सकता था, वैकुंठ से आने की आवश्यकता नहीं थी। उसके आने का कारण क्या? क्या रावण वध था केवल? यदि रावण को मारने के लिए आना था तो वहीं से मार सकता था साहब, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, केवल मारने के लिए नहीं आया था। जे किन गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगति हित कौशलपति भगवान। भगत हित अपने भक्त के लिए हुआ था, केवल रावण को मारने के लिए नहीं। रावण को तो वहीं से मार सकता है, लेकिन अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, वो भक्तों के बीच में सुंदर बाल लीला करने के लिए, नर लीला करने के लिए आता है। प्रश्न है, निराकार साकार कैसे होता है? भगवान शंकर ने कहा, देवी निराकार और साकार में कोई भेद नहीं, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। निराकार और साकार में कोई भेद नहीं। जैसे ये फूल है, ये फूल है तो फूल क्या है? निराकार है, ये दिखता, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन इसका जो सुगंध है वो निराकार है, वो दिखाई नहीं पड़ता। फूल है, ये फूल साकार है, लेकिन इसकी जो खुशबू है वो निराकार है। अब फूल नहीं होगा तो सुगंध कहां से आएगा? जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला वो साकार है, लेकिन उसकी जो मिठास है ना, उसकी मिठास वो निराकार है। अब रसगुल्ला ही नहीं होगा तो उसमें मिठास कहां से आएगा? उसी प्रकार अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। ये बिल्डिंग बगल में बनी है, ये बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग बनी इसका मतलब बनाने वाला कोई है, इसका मतलब बनाने वाला कोई है। अब कौन है बनाने वाला? ये तो आप हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन बनाने वाला कोई है। ये पांडाल सजा है तो इसका मतलब यह है कि सजाने वाला कोई है। अब कौन है ये हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन कुछ लोग जानते हैं। ये नदियां हैं, इसको बनाने वाला कोई है। ये पहाड़ है, इसको बनाने वाला कोई है। ये वृक्ष है, इसको बनाने वाला कोई है। इन वृक्षों में फल लगता है, लगाने वाला कोई है। मतलब निराकार साकार में कोई भेद नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वही ईश्वर निराकार से साकार हो जाया करता है। कैसे? कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि पानी भी सजन धीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 ओ सुई सुई के भैया सुई सुई के सोई सोई के भैया सोई सोई के जिंदगिया बितौला तू सोई सोई की जिंदगिया में तोरा सोई सोई के जिंदगिया बितौला तू सोई सोई की जिंदगिया में तोरा सोई सोई के ओ सुई सुई के बबुआ सुई सुई के सोई सोई के बाबा सोई सोई के जिंदगिया बितौला तू सोई सोई की जिंदगिया में तोरा सोई सोई के माता पिता गए बतिया न मानो माता पिता पिता माता पिता गए बतिया न मानो माता पिता पतिया नारायो हरि में हरि कति बड़वा हरि पिया हरि कति बड़वा धोई के जिंदगिया में तोरा सोई सोई के जिंदगिया में तोरा सोई सोई के ओ हरि कति बड़वा हरि पिया बलवा हरि कति बड़वा धोई के जिंदगिया में तोरा सोई सोई के जिंदगिया में तोरा सोई सोई के साधु संतन के सेवा न कीना साधु संतन के सेवा कीना साधु ब्राह्मण के सेवा न कीना साधु ब्राह्मण के सेवा कीना साधु ब्राह्मण के सेवा न कीना साधु ब्राह्मण के सेवा कीना पैसन को दी हो धनवाद हरि पैसन को दी हो धनवाद धोई धोई के जिंदगिया में तोरा सोई सोई के जिंदगिया में तोरा सोई सोई के ओ सुई सुई के भैया सुई सुई के सोई सोई के भैया सोई सोई के जिंदगिया बितौला सज्जन सोई सोई की जिंदगिया में तोरा सोई सोई के जिंदगिया बितौला तू सोई सोई की जिंदगिया में तोरा सोई सोई के हरि बोल।
जवानिया हमारा मन बीता बितल जवानिया कालापन बीता शीतल जवानिया हमारा मन बीता बितल जवानिया आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो तोड़ तोड़ के दुनिया में चलना तू कोई कोई दुनिया में चलना तू कोई कोई ओ आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो आई बुढ़ापा चलो तोड़ तोड़ के दुनिया में चलना तू कोई कोई दुनिया में चलना तू कोई कोई दुनिया चलना तू कोई कोई दुनिया में चलना तू कोई कोई राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम बोले आज के आनंद की जो न बोले उनकी भी कथा समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ ऐसे करो, सब लोग नहीं कर रहे हो, ऐसे करो। जैसे गांव में बैल नहीं, इसे मुड़ी हिला दो थोड़ा सा। बोले महाराज हम बैल हैं कहा? हमने कहा तुम नहीं लेकिन हम जरूर हैं, जो हम हिलवा रहे हैं। भाई बैल होगा तभी तो हम, पहले तो हम ही बैल हैं। कथा समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे करो। बोले महाराज ऐसे क्यों जबरदस्ती ऐसे है? मैंने कहा ऐसे करो, नहीं आ रही तो ऐसे करो। जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता अयोध्या धाम की बोले रामलला सरकार की। आज रामलला सरकार का प्रागट्य उत्सव है। अयोध्या में तो सरकार 22 जनवरी को विराजमान होंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा यही बुला लेते हैं, वहां जब आएंगे तो देखा जाएगा। वैसे मैं भी इस ऐतिहासिक क्षण में अयोध्या उपस्थित रहूंगा। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और 19 जनवरी को हम यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। रामलला सरकार ने हमको बुलाया, हमसे बहुत प्रेम करते हो और हम भी उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं। अभी श्राद्धों में बुलाया था, गए थे, और इस कथा के बाद में फिर बुलाया तो फिर हम जा रहे हैं। एक कथा विश्राम हो जाएगी, फिर हम जाएंगे कार्तिक, और फिर 19 जनवरी को भी बुलाए कि 22 जनवरी को हमारे स्थापना दिवस पर आप आइए, हम जाएंगे। तो आप लोग भी अयोध्या जाने की तैयारी करो। हमारे रामलला सरकार के साथ बहुत विश्वासघात हुआ, बहुत धोखा हुआ। राजनीतिक चक्कर में कई साल तक बेचारे वनवासे रहे। पहले तो 14 साल का वनवास माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन कुछ राक्षसों के कारण सरकार को वनवास हो गया था। अब हमारे यहाँ जब से 2 साधु आए हैं जिसने भारत की दिशा को बदल दिया, तो बाबा आए हैं, एक मोदी बाबा, एक योगी बाबा, है ना? एक बार बजा दो ताली। ये दोनों महात्मा, ये दोनों साधु आज भी
मोदी साहब गुजरात में कई मंदिरों की कायाकल्प करने के लिए निकले। मुझे गर्व है ऐसे भगवान के भक्त के ऊपर, साधक के ऊपर। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। भारत भूमि में अपने रामलला सरकार वनवास में रहे कई वर्षों तक। तो भगवान शंकर पार्वती मैया को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, वैसे तो भगवान के संसार में आने का अनेक कारण है, कोई एक कारण नहीं। भगवान के आने के कई कारण हैं। पहला कारण बताया गया कि विप्रधेनु सुरसंतहित। पहला कारण बताया गया कि भगवान ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए। आज लोगों के निशाने पर सनातन है। सनातन दुनिया सनातन को मिटाने के लिए प्रयत्नशील है। जितनी ताकतें हैं सब सनातन को मिटाने पर लगी हुई, लेकिन उनको पता नहीं तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता, अपने आप पहले उसमें गिरकर मर जाता है। ये आपस में लड़कर मर जाएंगे लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। विश्वास रखना, क्योंकि सनातन का मतलब ही सनातन है। इसको कोई मिटा ही नहीं सकता साहब। इसको मिटाने वाले मिट गए और आगे अभी भी मिट रहे हैं और आगे भी मिट जाएंगे। आपस में लड़कर जो सनातन को मिटाने के लिए आए हैं, हमें उनको मिटाना नहीं, वो आपस में लड़कर अपने आप मिट जाएंगे और मिट रहे हैं। कई देशों में मिट जाएंगे। विश्वास रखिए, धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। ये हमारा जो नारा है ये व्यर्थ का नहीं। हम लोग नारा लगाते हैं कि धर्म का जय होगा, धर्म का डंका बजेगा। भारत में ऐसे कोई महापुरुष आते रहेंगे जो धर्म का डंका बजाते हुए और धर्म ध्वजा फहराएंगे अनेक रूपों में। कभी साधु के रूप में, कभी सन्यासी के रूप में, कभी राजा के रूप में। कोई ना कोई महानुभाव इस भारत भूमि को भगवान देते रहते हैं। तो भगवान के आने का पहला कारण बताया विप्र। दूसरा कारण धेनु गाय की रक्षा करने के लिए। तीसरा कारण बताया सूर्य देवता की रक्षा के लिए। चौथा कारण बताया संत साधु की रक्षा करने के लिए। ये चार कारण बताया। विप्रधेनु सुर संतहित अरलीन मनुजे अवतार। चार कारण बताया, लेकिन फिर कहा कि नहीं, ये कोई कारण ही नहीं। निज इच्छा, वो स्वयं अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से लीला करता है और स्वयं लीला करके अपनी इच्छा से धाम को चला जाया करता है। कोई कारण ही नहीं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लेकिन यहाँ तुलसी बाबा भगवान के आने का कुछ कारण बताते हैं और भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उनमें जन्म एक दो कहां बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। सावधान सुन सुमुखी भवानी। पहला कारण, आप लोग बड़ी ध्यान से राम कथा सुनिएगा। इसमें मन थोड़ा भटक गया ना तो समझ में नहीं आएगा। कृष्ण कथा में थोड़ा बहुत मन चला भी जाए तो आपको मालूम है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद। लेकिन राम कथा बड़ा गूढ़ है। तो पहला कारण बताया कि दारे पाले हरि के प्रिय दो। दारे पाले हरि के प्रिय दो। दारे पाले हरि के प्रिय दो। दारे
सबको, जाने सबको, श्राप के दो न भाई, तापस असुर देह कीन पाई, भगवान के आने का एक कारण, भगवान के दो पार्षद हैं, नाम है जय और विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान के पार्षदों ने कहा रोज रोज भगवान का दर्शन करने से क्या मिलता है, आज भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा, एक काम करो तुम मेरा ही दर्शन करके संतुष्ट हो लो, तुम समझना मैं भगवान हूं, मेरे में और उनमें अंतर क्या है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने देखा ये वैकुंठ के दरवाजे पर हैं, लेकिन यहाँ रहने के लायक नहीं है, ये भगवान बनते हैं, ये खुद को भगवान समझते हैं, पर ही कल्प भर नरक मोह जीव को इस समान, जीव कभी ईश्वर बन सकता है क्या, कभी नहीं, ये भगवान अपने आप को मान बैठे। और सनकादि ऋषियों ने कहा जाओ तुम वैकुंठ के दरवाजे पर हो लेकिन यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम्हारा पतन हो जाए और तुम मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बनो। घबरा गए, चरणों में गिर पड़े, विष्णु भगवान आए, इनका उद्धार कैसे होगा। सनकादि ऋषियों ने कहा इनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं इनका उद्धार करूंगा, यदि ये बैर करेंगे तो 3 जन्म लेना पड़ेगा और भक्ति करेंगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा सरकार हम तो बैर करेंगे, 7 जन्म बहुत लंबा है, बैर करेंगे भक्ति नहीं करेंगे, 3 जन्म तुझ बचन प्रवान, और इन्हीं दोनों का पतन होता है। तो आगे चलकर ये दोनों भाई हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं, रावण कुंभकर्ण बनते हैं, कंस और दंतवक्र बनते हैं। जहां नरसिंह भगवान ने वध किया, राम जी ने वध किया और कृष्ण भगवान ने वध किया। एक कल्प में जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ जिसने देवताओं के अधिकार को छीन लिया, किसी से मारा नहीं जा रहा था। उसकी पत्नी नाम था वृंदा, वो सती थी, तो पाति व्रत धर्म के ओट में जलंधर बच रहा था। और एक बार जलंधर से नारद जी ने पार्वती की प्रशंसा कर दिया, तो जलंधर शिव बनकर पार्वती के पास चला गया और पार्वती मैया ने भगवान से प्रार्थना किया कि इसका वध करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसने रास्ता स्वयं दिखा दिया। जब ये पार्वती के लिए शिव बन सकता है तो हम वृंदा के लिए विष्णु क्यों न बन जाए। और विष्णु बन करके भगवान नारायण ने वृंदा के साथ छल किया और उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ। वृंदा को मालूम हुआ तो वृंदा ने श्राप दे दिया और वृंदा के श्राप के कारण भगवान नारायण से नर बनते हैं। एक जन्म के कारण की कथा और सुनाते हैं। नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि तुम नारायण से नर बन जाओ। नारद श्राप दीन एक बारा, जन कल्प एक लगित ही अवतारा। शंकर भगवान ने कहा देवी, नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था। जैसे नारद जी का नाम सुना पार्वती मैया चकित हो गई। बाबा जरा ठहरो, नारद तो मेरे गुरु हैं, नारद ज्ञानी है, विष्णु भगवान के भक्त हैं, और विष्णु भगवान का भक्त विष्णु को श्राप कैसे दे सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान कैसे बन सकता है, अज्ञानता कैसे कर सकता है।
महाराज बताओ, जरूर शंकर विष्णु भगवान ने कोई अवगुण किया होगा, कोई अपराध किया होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। देखिए, अपराध विष्णु कभी नहीं करते हैं, अपराध तो जीव से होता है, ईश्वर कभी अपराध नहीं करता। लेकिन पार्वती मैया को अपने गुरु पर इतना गजब का भरोसा है, इतनी गजब की निष्ठा है, इतना गजब का विश्वास है कि उन्होंने कहा विष्णु भगवान ने कौन सा अपराध किया था। गिरिजा चकित भई सुनी बानी। बाबा, एक कथा जरा हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी सुनो, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई ज्ञानी है। भगवान कब किस ज्ञानी को मूर्ख बना दे और कब मूर्ख को भगवान ज्ञानी बना दे, ये भगवान के दाएं बाएं हाथ का खेल है। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और बड़े बड़े मूर्ख बड़े बड़े ज्ञानी बन जाया करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कछ दर्शाई। बहरो सने बोंग पुरी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। वो ज्ञानियों को मूर्ख बना देता है, मूर्ख को ज्ञानी बना देता है। महाकवि कालिदास जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो महाकवि बन गए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी न तो कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, भगवान कब किसको मूर्ख बना दे कब किसको ज्ञानी बना दे, ये भगवान के दाएं बाएं हाथ का खेल है। कहाँ राम गुण गाते भरद्वाज, सादर सुनहु भंजन रघुनाथ। भज तुलसी तज मान मद, हेम गिर गुहा एक अति पावनी। गिर गुहा